क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपका मन अचानक शिव की ओर खींच जाता है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह सोचा है कि सब कुछ होते हुए भीतर कुछ अधूरा क्यों है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और मेरा अंत कहां है? क्या कभी आपके भीतर यह तड़प उठी है कि बस सब छोड़कर किसी शांत स्थान पर बैठ जाऊं, जहां कोई प्रश्न ना हो, कोई डर ना हो, कोई बंधन ना हो? अगर हां तो सुनिए, यह संयोग नहीं है, यह कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह किसी किताब का असर नहीं है, यह किसी प्रवचन का जादू नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही शिव स्मृति है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार न्यू भक्ति साधना पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। शिव को पाने की तड़प हर किसी के भीतर नहीं उठती। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो जन्म लेते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, संबंध बनाते हैं और मर जाते हैं। उनके जीवन में सब कुछ होता है, पर एक चीज नहीं होती, शिव की पुकार। शिव को पाने की तड़प केवल उसी आत्मा के भीतर उठती है जिसने असंख्य जन्मों में कुछ अलग खोजा है, जिस आत्मा ने भोग से ऊब कर शून्य को देखा है, जिस आत्मा ने शब्दों से परे सत्य को महसूस किया है। और जब वही आत्मा इस जन्म में देह धारण करती है तो भीतर कहीं गहराई में एक स्मृति जागती है शिव की। आप समझिए, शिव कोई देवता मात्र नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई कथा नहीं है। शिव वह अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां समय रुक जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता है। और जब कोई आत्मा उस अवस्था के निकट कभी पहुंची होती है तो अगली बार देह में आने पर वह आत्मा चैन से नहीं रह पाती। उसे संसार की बातें फीकी लगने लगती हैं, उसे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, उसे हंसी के बीच भी एक मौन सुनाई देता है, और वही मौन धीरे धीरे शिव का नाम लेने लगता है। अगर आपके भीतर शिव को पाने की तड़प है तो इसका अर्थ है कि आप साधारण यात्रा पर नहीं हैं। आप उस पथ पर हैं जहां आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। यह तड़प तब आती है जब आत्मा जान चुकी होती है कि संसार से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। धन, मान, संबंध, प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, और जो क्षणिक है वह आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते हैं हमें भक्ति करनी है, लेकिन शिव की तड़प भक्ति नहीं होती। वह तो एक आंतरिक आग होती है, एक ऐसी बेचैनी जो आपको चैन से सोने नहीं देती, एक ऐसी पुकार जो आपको भीतर से हिला देती है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, नाम जप करें या ना करें, शिव आपके भीतर बोलते रहते हैं, कभी मौन में, कभी पीड़ा में, कभी अश्रुओं में। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा कई जन्मों तक भोग भोग चुकी होती है, जब वह सुख दुख के खेल से थक जाती है, तब उसके भीतर वैराग्य नहीं बल्कि विरक्ति जन्म लेती है। वैराग्य में त्याग होता है, विरक्ति में समझ होती है, और शिव समझ के देवता हैं। वे त्याग नहीं मांगते, वे जागृति मांगते हैं। आप देखेंगे जिन्हें शिव बुलाते हैं वे बहुत अजीब होते हैं। वे दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। वे हंसते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, पर भीतर कहीं एक साक्षी बना रहता है। वे किसी से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते और किसी से पूरी तरह कट भी नहीं पाते, क्योंकि उनका संबंध अब बाहरी नहीं रहा, उनका संबंध भीतर बनने लगा है। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपके भीतर कुछ कांप रहा है तो ध्यान से सुनिए। शिव को पाने की तड़प का अर्थ यह नहीं कि आपको हिमालय जाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको सब छोड़ देना है। इसका अर्थ यह है कि अब आपकी चेतना तैयार है। अब आप प्रश्न पूछने लगे हैं। अब आप आंख बंद करके मानने वाले नहीं रहे। अब आप सत्य को जीना चाहते हैं। शिव उन लोगों को नहीं मिलते जो केवल मांगते हैं। शिव उन्हें मिलते हैं जो गलने को तैयार होते हैं, जो अपने अहंकार को राख करने को तैयार होते हैं, जो अपने डर, अपने झूठे परिचय, अपनी नकली पहचान सब कुछ जलाने को तैयार होते हैं। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसीलिए इसे तड़प कहा गया है। यह तड़प कभी आपको रोने पर मजबूर करेगी, कभी आपको सबसे दूर कर देगी, कभी आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। लेकिन यही तड़प आपको मुक्त करेगी। यही तड़प एक दिन आपको उस द्वार तक ले जाएगी जहां ना कोई देवता है, ना कोई भक्त, केवल शिव है। आप पूछ सकते हैं, यह तड़प आई क्यों? क्योंकि आपने कभी मौन को छुआ है, क्योंकि आपने कभी सत्य को देखा है, क्योंकि आपने कभी स्वयं को जाना है। और जिसने स्वयं को जान लिया वह फिर झूठ में नहीं जी सकता। शिव का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है,
यह अकेले चलने का मार्ग है, यह भीतर उतरने का मार्ग है, यह मृत्यु से पहले मरने का मार्ग है। और जब कोई इस मार्ग के लिए तैयार होता है, तब शिव स्वयं उसके भीतर हलचल पैदा करते हैं। याद रखिए, शिव बाहर नहीं मिलते, शिव किसी स्थान पर नहीं बैठते, शिव किसी मंदिर में बंद नहीं है। शिव आपके भीतर उस स्थान पर हैं जहां आप जाना नहीं चाहते, जहां आपका भय है, जहां आपकी पीड़ा है, जहां आपकी पहचान टूटती है। अगर आपके भीतर यह तड़प है, तो उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसे भागने मत दीजिए, क्योंकि यह तड़प ही आपकी दीक्षा है। बिना गुरु के, बिना मंत्र के, बिना विधि के शिव स्वयं आपको बुला रहे हैं। ये पहला संकेत है, ये पहला द्वार है, ये पहला कंपन है। और जो इस कंपन को पहचान लेता है, उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहता। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। शिव हर किसी का ओ नहीं बुलाते। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यह सत्य है। अगर शिव सबको बुलाते तो संसार वैसा नहीं होता जैसा आज है। शिव उन्हें बुलाते हैं जिनकी आत्मा अब भीड़ में नहीं जी सकती, जिनकी चेतना अब नियमों में नहीं बन सकती, जिनके भीतर प्रश्न इतने गहरे हो चुके हैं कि उनके उत्तर संसार नहीं दे सकता। बहुत लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र जपते हैं, पर शिव की तड़प उनमें नहीं उठती, क्योंकि शिव कर्मकांड से नहीं मिलते। शिव मिलते हैं टूटन से। जब भीतर का ढांचा गिरने लगता है, जब जीवन का अर्थ धुंधला पड़ने लगता है, जब जो था वह पर्याप्त नहीं लगता, तभी शिव की पुकार आती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। घर है, परिवार है, धन है, सम्मान है, फिर भी रात को नींद नहीं आती। वे समझ नहीं पाते कि कमी कहाँ है। असल में कमी कुछ भी नहीं होती। कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है। अहंकार की अधिकता, पहचान की अधिकता, मैमपन की अधिकता। और शिव उसी अधिकता को जलाने आते हैं। शिव उस आत्मा को बुलाते हैं जो अपने झूठे नाम से थक चुकी होती है, जिसने कई जन्मों तक अलग अलग मुखौटे पहने होते हैं, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी राजा, कभी भिखारी। और अब आत्मा कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे मेरा असली नाम चाहिए। और उस असली नाम का नाम है शिव। यही कारण है कि शिव की तड़प अक्सर दुख के समय आती है, जब कुछ टूटता है, जब कोई छूटता है, जब कोई अपना चला जाता है। लोग समझते हैं कि दुख ने उन्हें शिव की ओर मोड़ा, पर सच ये है कि दुख तो केवल द्वार है, अंदर बुलावा पहले से था। हर कोई इस तड़प को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि शिव का मार्ग सुख नहीं देता, यह मार्ग सुरक्षा नहीं देता, यह मार्ग आश्वासन नहीं देता, यह मार्ग केवल सत्य देता है। और सत्य अक्सर कठोर होता है। सत्य अहंकार को तोड़ता है, सत्य आपके झूठे सहारे छीन लेता है। इसलिए बहुत लोग जब शिव की तड़प महसूस करते हैं, तो उससे भाग जाते हैं। वे खुद को व्यस्त कर लेते हैं, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी मनोरंजन में। क्योंकि शिव की तड़प का सामना करना मतलब है खुद से सामना करना, और खुद से सामना करना सबसे कठिन युद्ध है। शिव किसी को डराकर नहीं बुलाते, वे धीरे धीरे बुलाते हैं। पहले वे आपके भीतर प्रश्न डालते हैं, फिर वे आपको मौन से परिचित कराते हैं, फिर वे आपको भीड़ में अकेलापन दिखाते हैं, और अंत में वे आपको दिखाते हैं कि आप जो समझते थे वह आप हैं ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, शिव श्मशान में वास करते हैं। लोग इसका अर्थ केवल बाहरी श्मशान समझते हैं, पर असली श्मशान भीतर है, जहां आपकी पुरानी पहचानें जलती हैं, जहां आपके विश्वास टूटते हैं, जहां आपका मैं राख बनता है, और उसी राख से शिव प्रकट होते थे। अगर आप इस तड़प को झेल पा रहे हैं, तो समझिए आप तैयार हैं, क्योंकि जो आत्मा तैयार नहीं होती, वह इस आग में जल जाती है, वह भ्रमित हो जाती है, वह भय में जीने लगती है। पर जो आत्मा स्थिर रह जाती है, वही शिव की ओर बढ़ती है। शिव का बुलावा किसी विशेष उम्र में नहीं आता, कभी बचपन में आता है, कभी जवानी में, कभी वृद्धावस्था में। पर जब आता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। आप वहीं रहते हैं, पर सब कुछ अलग लगने लगता है। जिन चीजों के लिए आप जीते थे, वे महत्व खो देती हैं, और जिनसे आप डरते थे, वे छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, शिव किसी से कुछ छीनते नहीं, वे केवल वही छीनते हैं जो आपका है ही नहीं। झूठी पहचान, उधार का सुख, समाज द्वारा दिया गया नाम, और जब यह सब जाता है, तब जो बचता है वही आप हैं। शिव को पाने की तड़प वास्तव में शिव को खोने का डर नहीं है, यह स्वयं को खोने का साहस है। यह उस शून्य में कूदने की तैयारी है जहां कोई सहारा नहीं होता, और जहां कोई सहारा नहीं होता, वहीं शिव होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम इस तड़प को शांत कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। अगर यह असली है तो नहीं। इसे दबाया जा सकता है, टाला जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता,
क्योंकि यह आपकी आत्मा की स्मृति है और स्मृति कभी मिटती नहीं। यह तड़प आपको धीरे धीरे सरल बनाएगी। आप कम बोलेंगे, आप कम मांगेंगे, आप कम शिकायत करेंगे, क्योंकि भीतर एक मौन बढ़ने लगेगा और उस मौन में शिव की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। अगर आप यहां तक सुन पा रहे हैं तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बुलावे को सुन पाते हैं और उनसे भी कम लोग हैं जो इसका उत्तर देते हैं। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। जब शिव की तड़प भीतर गहरी होने लगती है तब जीवन में कुछ संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत किसी किताब में लिखे नहीं होते। ये संकेत किसी गुरु द्वारा समझाए नहीं जाते। ये संकेत सीधे जीवन के अनुभव बनकर आते हैं। अगर आप सजग हैं तो इन्हें पहचान लेंगे, अगर नहीं तो इन्हें साधारण घटनाएं समझकर टाल देंगे। पहला संकेत होता है अकेलेपन से डर का समाप्त होना। भीड़ में रहते हुए भी अब आपको लोगों की आवश्यकता नहीं लगती। यह नहीं कि आप लोगों से घृणा करने लगते, बल्कि आप उनसे निर्भर होना छोड़ देते हैं। आपको अब किसी का होना या ना होना भीतर से हिलाता नहीं, क्योंकि भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। दूसरा संकेत होता है शब्दों से दूरी। आप बोलते तो हैं, पर भीतर बोलने की इच्छा कम हो जाती है। बहस, तर्क, सफाई देना, यह सब व्यर्थ लगने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो समझेगा वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जो नहीं समझेगा उसे लाख शब्द भी नहीं समझा सकते। तीसरा संकेत होता है दुख और सुख दोनों से समान दूरी। जो पहले बहुत दुख देता था वह अब केवल घटना लगने लगता है, और जो पहले बहुत सुख देता था वह अब केवल क्षण लगता है। आप भावनाहीन नहीं होते, पर भाव